ज्ञान के इस संगम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही अहम, बहुत गहरे श्लोक पर विचार करेंगे। ये है अध्याय 3 श्लोक 25। ये श्लोक ना कर्मयोग के बिल्कुल मर्म को, उसके सार को पकड़ता है। और देखिए, हमारे सामने ये जो पूरा विश्लेषण है, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के गहन संकलन का नतीजा है। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, इस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए आसान बनाना। जी बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इस एक श्लोक की परतों को खोलें। शब्द क्या कहते हैं, भाव क्या है, और सबसे जरूरी कि ये सदियों पुरानी बात आज हमारे लिए, मतलब आज की जिंदगी के लिए कितनी काम की है, मानव कल्याण में इसका क्या योगदान है। हाँ, तो फिर देर किस बात की, सीधे श्लोक पर ही आते हैं। पहले से ध्यान से सुनते हैं। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम। सच में इन शब्दों में एक अलग ही वजन है ना? जिस तरह से कुर्वन्ति करते हैं भरत, ये तो अर्जुन के लिए संबोधन है, हे भरतवंशी। फिर आता है कुर्याद, करना चाहिए, विद्वान यानी ज्ञानी समझदार व्यक्ति, तथा उसी तरह, और फिर असक्तः, बिना आसक्ति के, बिना मोह के, फल की इच्छा किए बिना, चिकीर्षु, इच्छा रखते हुए, मतलब करने की लगन के साथ, और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण शायद, लोक संग्रहम। इसका मतलब है लोक कल्याण, समाज का भला, समाज को सही दिशा दिखाना, सबको साथ लेकर चलना। अच्छा, तो अगर इन सबको मिलाएं तो मतलब ये हुआ कि हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा में डूबे हुए, मतलब मुझे ये चाहिए वाली भावना से काम करते हैं, ठीक उसी लगन से ज्ञानी को भी काम करना चाहिए, पर बिना किसी अटैचमेंट के, फल की चिंता के बिना, सिर्फ एक मकसद से, लोक संग्रह, समाज का हित। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, मतलब काम वही पर नजरिया बिल्कुल अलग। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कृष्ण ये कह क्यों रहे हैं। उस वक्त का सीन सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन के सामने अपने ही लोग, गुरु, वो कांप रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि युद्ध करें या नहीं, सही कर्म क्या है, उनका मोह आड़े आ रहा है। यहीं पर भगवान कृष्ण उन्हें कर्म योग का, मतलब कर्म करने के सही तरीके का राज बता रहे हैं। तो ये सिर्फ अर्जुन की उलझन नहीं थी, ये तो हम सब की कहानी है कहीं ना कहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो हम ऐसे फंस जाते हैं ना, क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन प्रॉब्लम है, और कृष्ण का जवाब भी यूनिवर्सल है। वो कह रहे हैं, देखो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, जिंदगी है तो कर्म है। सवाल ये है कि किस भाव से करें। अज्ञानी फल की इच्छा से करता है तो फंस जाता है, बंध जाता है। ज्ञानी भी कर्म करता है पूरी मेहनत से, पर उसका मकसद अपना फायदा नहीं, लोक संग्रह है। उसका काम समाज के लिए एक मिसाल बनता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है। ज्ञानी का व्यवहार ही गाइडेंस है। एक श्लोक और इतनी गहराई। और जैसा कि आपने शुरू में इशारा किया, और हमारे स्रोत भी बताते हैं, कई बड़े विचारकों ने इस पर सोचा है, इसे समझाया है। क्या हम कुछ खास व्याख्याओं पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? जैसे आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, उनके नजरिए में क्या फर्क था या क्या समानता थी? हाँ जरूर, ये बहुत दिलचस्प है कि एक ही बात को अलग अलग नजरियों से कैसे देखा गया। जैसे आदि शंकराचार्य जी, वो तो ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं। उन्होंने कहा कि देखो, ज्ञानी के लिए कर्म अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, वो तो ज्ञान में स्थित है, लेकिन वो कर्म करता है लोक संग्रह के लिए। क्यों? ताकि समाज सही रास्ते पर चले, एक व्यवस्था बनी रहे। उनके लिए लोक संग्रह का अर्थ था समाज को धर्म के रास्ते पर रखना, अज्ञानियों को गाइड करना। तो फोकस ज्ञानी की अपनी स्थिति और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर है। अच्छा, तो ज्ञानी अपने लिए नहीं, समाज के लिए कर रहा है। पर स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी तो कर्मयोग पर बहुत जोर दिया। उनका नजरिया इससे अलग कैसे था? बहुत अच्छा सवाल है ये। स्वामी विवेकानंद ने इसी श्लोक की आत्मा को पकड़ा, लेकिन उसे एक नए डायनामिक अंदाज में पेश किया। उन्होंने लोक संग्रह को सिर्फ समाज की व्यवस्था बनाए रखने तक नहीं देखा, उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ा, गरीबों की सेवा, मानवता की भलाई का एक जोरदार आह्वान बना दिया। उनके लिए निष्काम कर्म सिर्फ मोक्ष का रास्ता नहीं था, बल्कि समाज और देश के प्रति एक एक्टिव ड्यूटी थी। जहां शंकराचार्य अंदर से बाहर की ओर देख रहे थे, ज्ञानी की स्थिति से समाज का भला, वहीं विवेकानंद बाहरी सेवा को ही आध्यात्मिकता का प्रैक्टिकल रूप बता रहे थे। उन्होंने खासकर युवाओं से कहा, उठो, जागो और बिना फल की चिंता किए देश और समाज के काम में लग जाओ। तो देखिए, सिद्धांत वही है, असक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम, पर जोर अलग अलग है। एक में ज्ञान और स्थिरता,
दूसरे में कर्म और सेवा। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने तो भक्ति और कर्म को बहुत खूबसूरती से मिला है। अपनी ज्ञानेश्वरी में उन्होंने समझाया कि जब हम कर्म भगवान को सौंप कर करते हैं, बिना ये सोचे कि मैं कर रहा हूं और बिना फल की इच्छा के, तो वो कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि वो भक्ति ही बन जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। उनके लिए लोक संग्रह का मतलब था हर जीव में ईश्वर को देखना और सबकी सेवा करना बिना भेदभाव के। तो यहाँ कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों मिल जाते हैं। तो आप देखिए, मूल भाव निष्काम कर्म और लोक कल्याण वही है, पर हर विचारक उसे अपने अनुभव से रंग देता है। इन व्याख्याओं से ये तो साफ है कि ये श्लोक सिर्फ किताबी बात नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका बताता है। लेकिन आज की दुनिया में इतनी भाग दौड़, इतना कंपटीशन, हर किसी को रिजल्ट चाहिए फटाफट, तो क्या ये बिना फल की इच्छा के कर्म वाली बात आज प्रैक्टिकल है? आज इसका क्या मतलब है? भी ज्यादा है। आप सोचिए, आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कितना बढ़ गया है। इसकी एक बड़ी वजह है रिजल्ट पर जरूरत से ज्यादा फोकस, फल की चिंता। गीता क्या कहती है? अपना बेस्ट दो, पूरी लगन से दो, पर रिजल्ट क्या होगा वो ईश्वर पर या कह लीजिए प्रकृति पर छोड़ दो। जब हम इस सोच के साथ काम करते हैं तो क्या होता है? शायद मन थोड़ा शांत रहता है, प्रेशर कम लगता है। बिल्कुल। मानसिक लेवल पर यह निष्काम कर्म हमें चिंता और तनाव से बचाता है। हम प्रोसेस को एंजॉय करना सीखते हैं, सिर्फ एंड रिजल्ट के पीछे नहीं भागते। इससे होता यह है कि काम भी बेहतर होता है और मन भी शांत रहता है। अब सामाजिक स्तर पर सोचिए, आज मैं और मेरा कितना हावी है। ये श्लोक लोक संग्रह की बात करता है, यानी हम और हमारा। जब हम अपने फायदे से ऊपर उठकर समाज के भले के बारे में सोचते हैं, चाहे ऑफिस में हो, अपनी कॉलोनी में हो या पर्यावरण के लिए हो, तो अपने आप सहयोग बढ़ता है, एक अच्छी भावना बढ़ती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और आध्यात्मिक तौर पर इसका क्या असर होता है? स्पिरिचुअल लेवल पे तो ये सबसे कारगर तरीका है अपने अहंकार को, ईगो को कम करने का। मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए, यही सोच तो हमें बांधती है। जब हम काम को सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर या ईश्वर की पूजा समझकर बिना कुछ पाने की उम्मीद के करते हैं, तो हमारा ये मैं धीरे धीरे छोटा होता जाता है और हम अपने असली स्वरूप के, अपनी आत्मा के करीब आते हैं। ये सेल्फ डेवलपमेंट का, ईश्वर से जुड़ने का बहुत सीधा और प्रैक्टिकल रास्ता है। ये सिर्फ पूजा पाठ या मेडिटेशन नहीं है, ये जिंदगी के हर काम को साधना बना देता है। आपने ऑफिस की बात की, तो क्या ये युवाओं के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है, जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं, जिन्हें सक्सेस चाहिए? कहीं ये उन्हें पैसिव तो नहीं बना देगा कि भाई फल की इच्छा ही नहीं करनी है तो कोशिश क्यों करें? कुशलता से और पूरे समर्पण से काम करने की प्रेरणा देता है। युवाओं के लिए इसका संदेश है, अपना लक्ष्य तय करो, उसके लिए जी जान लगा दो, अपना बेस्ट दो, खूब सीखो, मेहनत करो, लेकिन सफलता या असफलता को दिल पे मत लो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। नैतिकता रखो, टीम में काम कर रहे हो तो सिर्फ अपना क्रेडिट मत देखो, टीम का लक्ष्य देखो। सफल हो तो विनम्र रहो, असफल हो तो निराश मत हो, उससे सीखो और फिर कोशिश करो। ये एक बैलेंस सिखाता है, एम्बिशन और डिटैचमेंट के बीच। इससे मिलने वाली सफलता ज्यादा टिकाऊ और मीनिंगफुल होती है। ये तो वाकई जिंदगी के हर हिस्से को छू रहा है। क्या हम इसे और प्रैक्टिकल बना सकते हैं, जैसे पर्सनल लाइफ में, परिवार में, या देश के प्रति हमारी जो ड्यूटीज हैं उनमें इसे कैसे उतारे? स्रोत जैसे गीता प्रेस या भारतीय दर्शन परिषद भी तो इसकी व्यवहारिकता पर बल देते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा और फैलाकर देखें तो पर्सनल लेवल पर तो हमने बात की, शांति मिलती है, फैसले बेहतर होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। अब परिवार के लेवल पर सोचिए, परिवार चलाना भी तो एक तरह का लोक संग्रह ही है ना? समाज की सबसे छोटी यूनिट को ठीक से चलाना। जब परिवार के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ हक या मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि प्यार और कर्तव्य के भाव से निभाते हैं, बिना ज्यादा हिसाब किताब किए कि मैंने कितना किया, तुमने कितना किया, तो रिश्ते अच्छे रहते हैं, घर में शांति रहती है। ये एक साझा जिम्मेदारी की भावना लाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर एक नागरिक होने के नाते इसे करना हो, इसे सिर्फ एक कानूनी मजबूरी न समझकर राष्ट्र निर्माण में अपना छोटा सा योगदान, अपना लोक संग्रह समझकर करते हैं, तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। ये नागरिक कर्तव्य को एक स्पिरिचुअल टच देता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गहरा भी है, पर अगर हमें यही बात बच्चों को समझानी हो, उन्हें ये भाव सिखाना हो, तो कैसे करें? उन्हें तो फिलॉसफी समझ नहीं आएगी। सही बात है, बच्चों को सीधे सीधे ये बातें समझाना मुश्किल है। उन्हें कहानियों से, एक्टिविटीज से सिखाना पड़ता है। जैसे आप उन्हें उस आदमी की कहानी सुना सकती हैं जो चुपचाप सालों तक पौधे लगाता रहा, बिना ये सोचे कि उसे क्या मिलेगा।
और बाद में वहां पूरा जंगल खड़ा हो गया। या स्कूल में कोई ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट हो जहां सफलता का क्रेडिट किसी एक को नहीं, पूरी टीम को मिले। घर में छोटे छोटे काम दें और बताएं कि कैसे उनका ये छोटा सा काम पूरे घर के लिए जरूरी है। उन्हें सफाई अभियान या पेड़ लगाने जैसी एक्टिविटीज में ले जाएं जहां वो अपने आसपास के लिए कुछ करें बिना तुरंत किसी इनाम की उम्मीद के। मकसद ये है कि वो करने में खुशी ढूंढें और ये समझें कि हर काम की अहमियत है, चाहे नतीजा तुरंत ना दिखे। आपने परिवार की बात की और स्रोत्र में खास तौर पर माताओं और बहनों मतलब स्त्रियों की भूमिका पर भी गाइडेंस है। अक्सर उनके काम को उतना महत्व नहीं दिया जाता, पर वो तो समाज की रीढ़ है। ये लोक संगड़ का सिद्धांत उनकी भूमिकाओं से कैसे जुड़ता है, इस पर थोड़ी और रोशनी डालिए। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। गीता का संदेश सबके लिए है और ये स्त्रियों के जीवन पर भी उतनी ही गहराई से लागू होता है। स्रोत में इस पर ध्यान देना ये दिखाता है कि उनकी भूमिका कितनी अहम मानी गई है। देखिए, जैसे गृहिणी के लिए मार्गदर्शन है कि वो परिवार की देखभाल को सिर्फ रोज का काम न समझे, बल्कि इसे एक यज्ञ की तरह देखें। खाना बनाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा के भाव से की गई पूजा है जो सबको पोषण देती है। बच्चों को पालना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भविष्य के नागरिक गढ़ने की देश सेवा है। जब इस ऊंचे भाव से काम किया जाता है तो घर का हर काम थकाने वाला बोझ नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है, लोक संग्रह बन जाता है। ये उस भूमिका को एक गरिमा देता है, एक महत्व देता है। ये तो गृहिणी की भूमिका को बिल्कुल एक नया नजरिया देता है। और वो महिलाएं जो घर के बाहर भी काम कर रही हैं, उनके लिए भी यही सिद्धांत है। अपने काम की जगह पर ईमानदारी रखना, अपना काम बेस्ट तरीके से करना, साथ काम करने वालों से कंपटीशन के बजाय सहयोग करना, ये सब वर्कप्लेस पर लोक संग्रह ही तो है। उनके सामने अक्सर काम और परिवार दोनों को संभालने की चुनौती होती है। इस बैलेंस को बनाने की कोशिश भी जब वो अपनी अलग अलग भूमिकाओं को कर्तव्य समझकर बिना ज्यादा तनाव या शिकायत के निभाती हैं, तो वो भी निष्काम कर्मयोग का ही एक रूप है। और जो महिलाएं सामाजिक कामों में हैं, उनके लिए तो ये सीधा सीधा लागू होता है। बिल्कुल, जो महिलाएं सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो तो सीधे सीधे लोक संग्रह के काम में ही लगी हैं। उनके लिए ये श्लोक एक प्रेरणा है कि वो बिना स्वार्थ के सेवा करती रहें, महिला सशक्तिकरण के लिए, समाज के पिछड़े लोगों के लिए काम करती रहें और नई पीढ़ी की लड़कियों को सही रास्ता दिखाएं। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि गीता किसी जेंडर या रोल के लिए अलग नियम नहीं बनाती। कर्मयोग का सिद्धांत बिना अटैचमेंट के लोक कल्याण के लिए काम करना हर इंसान पर हर सिचुएशन में एक जैसा लागू होता है। ये गृहिणी की रसोई से लेकर साइंटिस्ट की लैब तक, किसान के खेत से लेकर सोशल वर्कर के फील्ड तक हर जगह रेलेवेंट है। ये दिखाता है कि हर रोल जरूरी है और हर काम को अगर सही भाव से करे तो स्पिरिचुअल बनाया जा सकता है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक सार निकालें, कुछ मुख्य बातें जो सुनने वालों को याद रखनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? सार बहुत सीधा है पर बहुत शक्तिशाली। पहली बात, कर्म जरूर करो, अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन उसके रिजल्ट से अपनी खुशी या दुख को मत जोड़ो, अटैचमेंट से बचो। दूसरी बात, ज्ञानी बनो, मतलब समझदार बनो और ये जानो कि तुम्हारा हर काम छोटा हो या बड़ा समाज पर असर डालता है, इसलिए अपने कामों से समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बनो। लोक संग्रह की भावना रखो। और तीसरी बात, ये याद रखो कि कोई भी काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता, अहमियत है उसके पीछे की नीयत की, भावना की। बिल्कुल, मतलब आपका हर एक्शन मायने रखता है अगर उसे सही नजरिए से देखा जाए। और आखिर में यही निष्काम कर्म योग ही सच्ची आध्यात्मिक तरक्की का, मन की शांति का और खुद को जानने का सबसे बड़ा रास्ता है। जैसा कि कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित इस ज्ञान का मकसद भी है, ये सबके लिए, पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोले। एक विचार है जिस पर आप सोच सकते हैं। हमने अभी तक व्यक्तिगत निष्काम कर्म और लोक संग्रह की बात की। जरा सोचिए, अगर हम इस भावना को एक कदम और आगे ले जाएं, व्यक्ति से ऊपर उठकर सामूहिक निष्काम कर्म की भावना को अपनाएं। कल्पना कीजिए, अगर पूरा समाज या पूरी दुनिया मिलकर बिना आपसी क्रेडिट या फौरी फायदे की चिंता किए किसी बड़े साझा लक्ष्य के लिए, जैसे पर्यावरण बचाना या गहरी सामाजिक असमानता मिटाना या विश्व शांति के लिए एक साथ काम करे, तो ये आज की बड़ी चुनौतियों का सामना करने में हमारी कैसी मदद कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? और अगर हाँ,
तो कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है गीता के इस एक श्लोक पर यह बातचीत आपके लिए फायदेमंद और प्रेरणादायक रही होगी। ज्ञान का ये प्रवाह यूं ही बना रहे। नमस्कार।